टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल के सितारे क्या कह रहे हैं जानते हैं गीतिका महाजन जी से, जो टैरोट रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक क्या रहेगी सितारों की चाल। तो सबसे पहले जानते हैं हम गीतिका महाजन जी से पहले 3 राशियों के बारे में, एरीज, टॉरस और जेमिनी के बारे में। ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल टैरो मिस्टिक्स में गीतिका जी महाजन आपको दिल से हैप्पी न्यू ईयर की विशेस एंड दुआई देती हूँ। दिस ईयर 2023 इट एड्स अप टू नंबर 7 which is all about growth, spiritual growth and a lot of happiness. And let's expect that in this new year we will do something better. And you know what is easy? कि जब आप एक अपने हैबिट को चेंज करो फॉर 1 year, दैट्स इट, ओनली 1 हैबिट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट ईयर चाय पीना दूध का चाय पीना बंद कर दिया था। सो आई स्टार्टेड यूजिंग नट मिल्क एंड आई एम गोइंग टू मेक अ हैबिट। इट्स बिन देयर एटलीस्ट फॉर 3-4 months नाउ। दिस 1 year पूरा आई शुड बी एबल टू डू दैट, ताकि वो ऐसे मेरे लाइफस्टाइल में इंकॉर्पोरेट हो जाए दैट इट जस्ट बिकम्स like a everyday thing for me. So इससे हम शुरू करते हैं हमारी भविष्यवाणी for 1st January से लेके 7th January तक। Let's start with Aries. What this beautiful year has for us. Aries, that is मेष राशि वालों के लिए। Again Aries, be a lot in sunshine. जो आप काम दिन में कर सकते हैं that will get you a lot of benefits. New ideas, new opinions, कुछ रिस्क लीजिए, कुछ नया कीजिए। It will bring lots of growth in personal and in professional life also. पैसे बहुत होंगे आपके इस साल एंड डेफिनेटली आपकी ग्राउंडिंग भी स्ट्रांग होगी। सुबह जब आप उठेंगे यू मस्ट टच द फीट द ग्राउंड एंड टेल माता रानी एंड टेल धरती माँ दैट थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू आर गिविंग मी। इस हफ्ते इफ यू कैन बिकम दैट एंजल हु इज ओनली स्प्रेडिंग हैप्पी मैसेजेस। अगर व्हाट्सएप में कोई गंदा मैसेजेस आता है उसको डिलीट कर दो, उसको फॉरवर्ड भी नहीं करना, डिस्कस भी नहीं करना। सम गुड इंस्पिरेशन मैसेज कम्स फॉरवर्डेड टू एवरीबडी इन योर ब्रॉडकास्ट ऑल्सो। बी द एंजल दैट यू आर। एंड कोई लोग झगड़ा कर रहे हैं, डू नॉट एड योर ओपिनियन ताकि और नेगेटिव हो जाए, बट टेल देम गुड थिंग्स अबाउट ईच अदर सो दैट दे फील नाइस फॉर देमसेल्व्स। अब हम देखते हैं टॉरियंस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। Taurians के लिए again a very good time for new beginnings in a relationship. It could be at work, a lifestyle, anything that you want. Maybe a vacation. You're going very fast, so you may need to rest for 4-5 days, which may demand because of health की वजह से. But do not worry. If you go out somewhere for any business work or venture, you will definitely get benefits out of it. अब हम देखते हैं Gemini, that is मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए आपकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड है इस साल एंड यू विल फील दैट द कलर ब्लू वर्क्स वेरी वेल फॉर यू। इंटरनेशनल ट्रिप्स, राइटिंग अ बुक, और इवन अगर आप कोई कुछ रिलीज कर रहे हैं जिसमें आपका ISI मार्क है या कोई आपका ना जैसे आपका मोर लग जाता है, इट विल बी वेरी नाइस फॉर यू। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं, कोई मेंटोर से गाइडेंस लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपका इंसाइट भी बढ़ गया है एंड यू आर गेटिंग सम बेनिफिट्स ऑल्सो। ऑल द हार्ड वर्क दैट यू डू दिस ईयर विल डेफिनेटली 100,000% गिव यू गुड बेनिफिट्स एंड रिजल्ट्स। इस हफ्ते कैंसर, लियो, वर्गो के बारे में क्या कहती हैं गीतिका महाजन जी, जानते हैं उन्हीं से। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप देखेंगे कि आप वैसे ही वैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपके प्लान्स भी मटेरियलाइज होते होते रुक भी जाते हैं। यू मस्ट टेक सम रिस्क, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और इसके लिए क्या करना चाहिए? डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन। सुबह उठ के डू सम फॉर्म ऑफ मेडिटेशन दैट यू लाइक। फॉर मी, क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रीथिंग, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। अगर आप ऐसे करेंगे तो यू विल सी दैट आपके बॉडी में, आपके सोल में देयर इज एन एनर्जी दैट हैज रिवाइटलाइज्ड एंड आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इफ यू वांट टू डू सम वर्क इन जॉइंट वेंचर और विथ योर पार्टनर, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट। ट्रैवलिंग टू cities like Egypt and spiritual cities, you know, that will also work benefits for you. अब हम देखते हैं लियो, that is सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए कुछ आपने देखा है that you've learned from experience and wisdom because some situations have not been very good with you, some people have not been very good with you. आप चाहते हैं कि मैं कैसे समझ पाऊँ, मैं विजडम कैसे आई कि मैं जानूँ कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। This is a good time to get into some form of spiritual study with the guidance of a mentor.
आप देखेंगे कि जो आपके बुरे टाइम है उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है. योर बैक में नीड अटेंशन, कोई बैक की प्रॉब्लम हो सकती है. सो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, इट ऑल वर्क्स वंडर्स फॉर यू. अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए. वर्गोस के लिए अ वेरी गुड टाइम टू स्पेंड टाइम, लाइक वेरी गुड टाइम जहाँ पे फैमिली लाइफ विल बी बेनिफिशियल, एवरीबडी विल बी हैप्पी, बच्चे अच्छे स्कूल जाएंगे, योर पार्टनर्स विल बी डूइंग वेरी वेल. सडनली यू ऑल्सो गेट गुड न्यूज ऑल्सो कमिंग अप, लाइक यूल सी इस साल में कि कई लोग आपको कॉन्टैक्ट करें जो बहुत सालों से नहीं कर रहे थे. कोई आपका काम बन गया इस साल जो बहुत सालों से अटका हुआ था. नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग जो आपको केयरफुल रहना है, दैट यू लुक एट द पास्ट एंड सी कि आपने किसी के साथ गलत किया, उन्होंने किसी के साथ, या किसी ने आपके साथ गलत किया. गिल्ट एंड एंगर डज नॉट वर्क फॉर अस, बिकॉज ये हमारी प्रोस्पेरिटी के बीच में एक स्टॉपेज डालते हैं एंड वी आर ओनली क्रिएटिंग दैट गिल्ट एंड हर्ट. Decide that whoever has done anything bad to me or I have done anything bad to them, I bless them with good health and happiness and they should be happy. इससे हमारे blockages निकल जाते हैं और हमारे रास्ते क्लियर भी हो जाते हैं. लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस राशियां, ये तीनों राशियां इस हफ्ते क्या बताती हैं, ये भी जानते हैं गीतिका महाजन जी से. अब हम देखते हैं लीब्रा, दैट इज तुला राशि वालों के लिए. Librans के लिए a very good time for celebration. You may achieve some success at work, at school or in colleges or in your personal life also. आप देखेंगे कि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ एंड विजडम दैट यू फील विद इन योर सेल्फ, आपने एक रिस्क लिया है, आपने अपने आप को कोई चेंज किया है इंटरनली. यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इट कुड बी नेशनली और इवन इंटरनेशनली. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. वृश्चिक राशि वालों के लिए आपने जो भी अपने मेंटोर्स, अपने गुरु, अपने देवताओं को मांगा है, आप देखोगे कि आपको सब मिल चुका है इस साल में. एक्चुअली यू विल सी दैट. और आप ये भी देखेंगे कि यू हैव गॉन थ्रू सम हार्ट ब्रेक्स. कोई ऐसी सिचुएशंस आई है जो आपको दिल को चुभ गई है, कोई जेलसी है, कोई बैक बाइटिंग है और सम एनी सिचुएशन दैट्स नॉट वर्क जैसा आप चाहते थे. डू नॉट वरी अबाउट दैट. दिस इज ओनली एन इंडिकेशन कि हमारे नेगेटिव कर्मास और हमारे नेगेटिव टाइम्स वॉश आउट हो रहे हैं. इनफैक्ट आपने जो भी अपने आइडियाज प्लान किए हैं या जो कुछ प्लान्स बनाए हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा एंड देयर इज एन एल्डरी मैन और अ पर्सन और अ गुरु हु इज ऑलवेज गाइडिंग यू एंड टेकिंग यू फॉरवर्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए. धनु राशि वालों के लिए यू विल सी दैट दिस ईयर यू हैव अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स मे बी विथ योर पार्टनर और स्पाउस रिगार्डिंग सिचुएशंस और मनी. It's always happy, it's always good to keep a cool and calm mind क्योंकि everybody has an opinion and a reason to have that opinion. हमारा opinion, हमारा experience हमारे सामने वाले से अलग भी हो सकता है. हमें आदत हो गई है कि हम नेगेटिव हो, हम अपसेट हो जाए ताकि लोग हमें आके गाइडेंस दे जाए. ये हैबिट तो अच्छी है फॉर सम अटेंशन, बट जब ये एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट बन जाती है ना, देन यू विल सी कि आपके सक्सेस में ये बाधाएं भी आ जाती है. इट्स अ वेरी गुड टाइम अगर आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी ले, लाइक स्विमिंग और सर्फिंग, और यू वांट टू इवन एक्सपैंड योर फैमिली बिजनेस इनटू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. आखिर की तीन राशियां कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के बारे में भी गीतिका महाजन जी से जानते हैं. अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. मकर राशि वालों के लिए एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ट्रैवल हैपनिंग विद इन योर कंट्री. आप देखेंगे जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हैं आपके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आती है, अंडरस्टैंडिंग होती है एंड यू फील वेरी लाइट इन योर माइंड एंड वेरी ब्यूटिफुल. यू फील कि जैसे पूरा यूनिवर्स ही मेरे में है एंड दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग, दैट्स वननेस विद गॉड. आपकी कोई बात, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें दो ऑप्शन है कि मैं ये करूँ या वो करूँ. टैरो ऑलवेज गाइड्स इन दिस सिचुएशन कि एक ऑप्शन को ले लो, बिकॉज इवन इफ इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन, जब आप उस मार्ग पे चलोगे आपको पता चलेगा ये तो गलत है, वो दूसरा वाला सही था. बट अगर आप सोचते रह जाओगे तो आपको कभी भी गलत एंड सही का पता ही नहीं चलेगा. सो डेफिनेटली टेक दैट रिस्क एंड टेक दैट डिसीजन, लेट इट बी अ रॉन्ग डिसीजन ऑल्सो. अब हम देखते हैं एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. कुंभ राशि वालों हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन देमसेल्व्स. कोई रिश्ते ऐसे थे जो उन्होंने छोड़ दिया है इमोशनली, फ्रॉम देयर माइंड, फ्रॉम देयर सोल, एंड नाउ दे आर वॉकिंग ऑन वेरी ग्रीन पैस्चर्स. आप देखेंगे कि अगर आपको कोई काम के लिए या किसी हेल्थ रीजंस के लिए कहीं बाहर जाना है अपनी सिटी में, इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. यू आर ऑलवेज बीइंग वेरी केयरफुल कि मैं लोगों को क्या कहूँ, कोई बुरा ना माने, कोई अच्छा ना माने. येस, इट इज गुड इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बट सम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बी वेरी नाइस, कैजुअल एंड केयरफ्री. ट्राई टू बैलेंस बोथ द पर्सनैलिटीज और आप देखेंगे कि यू विल नॉट फील स्टिफ बट यू विल फील वेरी लाइट.
अब हम देखते हैं पाइसियन, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसियंस के लिए यू आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, या यू वर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ वर्क की मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर वो आगे उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। इट्स येट बीइंग इन द सेम सिचुएशन। ऐसे मौके पे आप कोई वर्कशॉप लीजिए, कोई आइडियाज लीजिए, कोई सेमिनार्स अटेंड कीजिए, जिससे आपको एक दूसरे पर्सन का भी इंसाइट मिलेगा। बिकॉज व्हेन टू माइंड्स वर्क दे ऑल्सो एक्सपैंड योर लाइफ। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में क्रिएटिविटी फिर से आ गई है। योर हाउस में नीड रेनोवेशन, वो भी इट विल गेट गुड लक टू यू। आपका बिजनेस प्रॉस्पेर करेगा। देयर कुड बी चांस ऑफ मैरिज एंड प्रेगनेंसी। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन योर बिजनेस ऑल्सो। सो डू डेफिनेटली, व्हेन यू फील स्टक, गो अहेड फॉर सम एडवाइस और सम काइंड ऑफ अ सेमिनार, और आप देखेंगे कि आगे आपको बहुत अच्छे उपाय भी मिल गए, सजेशंस भी मिल गए और क्रिएटिविटी एनहांस भी हो गई है। इस नव वर्ष 2023 का गाइडेंस ऑफ द वीक क्या कहता है, जानते हैं गीतिका महाजन जी से। अब हम देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक। टैरो इज एडवाइजिंग दैट अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, इट विल बी अ वेरी गुड टाइम। अगर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए दैट यू शुड बी इन लव विथ योर सेल्फ, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू मसाज द ईगो ऑफ योर एल्डर्स and also of youngsters, either in the family or in the professional life. You will also see that you may have to be a little strict with someone to tell them to where is a borderline of your life, how much they can interfere in life and how much they cannot. अगर आप कोई हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट्स एन एक्सीलेंट टाइम टू डू दैट। इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ एंड मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। तो सुना आपने, गीतिका महाजन जी ने गाइडेंस ऑफ द वीक में कहा है कि अगर हमारी सेहत ठीक होगी तो हमारी जिंदगी भी खुशहाल होगी। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।